हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज हम करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट रीडिंग, डिवाइन काउंटर पार्ट रीडिंग। आप इस जर्नी में कहाँ हैं, क्या आप लेसन्स लर्न कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या लेसन लर्न कर रहे हैं। सो अगर आप रेजोनेट करते हैं सोलमेट या ट्विन फ्लेम से तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। बट अगर आप इन लेबल्स से रेजोनेट नहीं करते हैं और आप वैसे ही रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, कनेक्टिंग एनर्जी देखेंगे और देखेंगे कि इसमें आपके लिए क्या लर्न करने के लिए है, क्या चीज़ें हाईलाइट होती हैं, आपके पर्सन इस जर्नी पर कहाँ हैं, उनको क्या रियलाइजेशन हो रही है, उनके लिए क्या लेसन्स हैं। तो सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है और जो रिस्पॉन्स आप लोगों का मुझे मिला है, थैंक यू सो मच। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ आप सब लोगों के प्यार के लिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। आई रियली होप एंड होप, वाओ, होप का कार्ड आ गया है। आई रियली होप कि इस साल हमारी 100 के फैमिली कंप्लीट हो जाए या हम करीब करीब हो जाएं अपने टारगेट के। इसका मतलब ये है कि होप है, सारी होप ख़त्म नहीं हुई है। ओके, लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं ट्विन फ्लेम्स सोलमेट के हवाले से तो भी आप कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और ये कोई किसी स्कैमर का नहीं है, ये मेरा ही नंबर है और मेरी डिस्क्रिप्शन कोई भी और यूज़ नहीं कर सकता है, राइट? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये आपकी डिस्क्रिप्शन में किसका नंबर आ गया, तो मेरी डिस्क्रिप्शन कोई भी ओपन नहीं कर सकता है सिवाय मेरे। ये नंबर मेरा ही है। अगर आप बुक करना चाहेंगे अपनी प्राइवेट रीडिंग तो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने एक्स के हवाले से बुक करना चाहते हैं, अगर आप यू वांट देम बैक और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने एक्स को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं, उसके लिए भी आप सेशन बुक करवा सकते हैं। एनीवे, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जब आप उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज मैं बड़े ही ऑड से टाइम पर रीडिंग कर रही हूँ। नॉर्मली मैं बिल्कुल सुबह सुबह रीडिंग करती हूँ। इस वक्त मैं बहुत ऑड से एक टाइम पर रीडिंग कर रही हूँ, बट लेट्स सी क्या आता है। स्पिरिट, हमें ये बताइएगा कि हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो किस एनर्जी में है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। और याद रखिएगा कि ये एनर्जी है, जेंडर की बात हम नहीं कर रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप इस कनेक्शन में फेमिनिन एनर्जी में हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स है, बट ये क्योंकि रिवर्स में आ रहा था, रिवर्स में पढ़ती नहीं हूँ और मैं हमेशा यही कहती हूँ, बट एनीवे, मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक ऐसा फेज़ है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं इस कनेक्शन को लेकर एंड मे बी अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर, या फिर आप एंक्शस हैं। कुछ लोगों का एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है इस कनेक्शन में, और फिर रनर चेजर डायनामिक हो सकती है इस कनेक्शन की। मोस्टली जैसा कि देखा गया है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो रनर होते हैं और डिवाइन फेमिनिन जो है वो चेज़ कर रही होती हैं। बट लेसन इसमें यह है कि आपने चेज़ नहीं करना है। बट लेट्स सी अभी और क्या चीज़ें आती हैं। वी हैव डेथ। मे बी आप इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं, जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि डेथ जो है वो रीबर्थ का इंडिकेशन भी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिकेशन भी है। बट इसका रिवर्स में आने का मतलब ये है कि मे बी आप इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज को, क्योंकि आप परेशान हैं, आप एंक्शस हैं। और कभी कभार इंसान अपनी पेन से और तकलीफ़ से इतना फेमिलियर हो जाता है, ये इंसानी नेचर है या आप साइकोलॉजी कह लें इसको, कि जब इंसान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाता है तो वो
उसी पैटर्न पर चलने को प्रेफर करता है। चेंज जो है वो इंसानी जहन को या इंसान को पसंद नहीं आता है। सो इस वक्त सिचुएशन आपकी ये है कि आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। इस वक्त आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को। मे बी आपके लिए ये शॉकिंग है, मे बी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक है ये एक्सपीरियंस कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपका जहन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये ब्रेकअप हो चुका है एंड नाउ इज़ द टाइम टू हील। अब आप दोनों अपने सेपरेट वेज़ में जा चुके हैं एंड इस पॉइंट पर आपके लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एंड आई नो कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना कि फाइनली हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम दोनों अपने सेपरेट वेज़ में जा रहे हैं। तो पहला लेसन तो आपके लिए यहाँ पर यही है कि अब आपकी एक हीलिंग जर्नी स्टार्ट होगी और फिर साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट होगी जब आप कुछ लर्न करेंगे, जब आप सीखेंगे कि आपने चेज़ नहीं करना है। और फिर इस जर्नी पर और चीज़ें भी आएंगी ऑब्वियसली। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है बेसिकली। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ बहुत ज़्यादा आपसे डिफरेंट नहीं है उनकी करंट एनर्जी। ओवरबर्डनड हैं, ओवरवेलमिंग था ये कनेक्शन उनके लिए, या सिचुएशन जो आप लोगों के दरमियान बनी उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा था, उनसे हैंडल नहीं हो रहा था। और शायद ये जब इंटेंसिटी बढ़ी, आपकी एंक्शसनेस बढ़ी, उनमें अवॉइडेंस बढ़ी और फिर आप लोगों का एक डिस्कनेक्ट हो गया। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपको भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है एंड आई फील कि उनको भी एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत है एंड आई फील कि लर्न करने की भी ज़रूरत है कि इसमें क्या चीज़ थी जो मिसिंग थी, जो उनके एंड से ठीक नहीं हो रही थी। ये देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई रियली फील कि ये आपका एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल है और उनका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये मेरे लिए अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल का कार्ड है। एंड देन दिस इज़ इन एंड आउट एनर्जी, दिस इज़ अ रनर एनर्जी, सेटल नहीं होना चाह रहे, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, फियर ऑफ कमिटमेंट है, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो आई रियली फील के आपके लिए ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप अटैच्ड हैं। सो आई रियली फील कि इसमें आपके लिए मे बी आपका लाइफ में कोई ट्रॉमा रह चुका है या ऐसा ट्रॉमा रह चुका है आपकी ज़िंदगी में कि आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार नहीं मिला या आपके पेरेंट्स से आपको अटेंशन और प्यार नहीं मिला। मतलब जैसे जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई, जैसे जैसे आप बड़े हुए, ये चीज़ आपके साथ साथ चलती आई और फिर डिफरेंट पहले भी रिलेशनशिप्स में आपने देखा कि आपके माँ बाप शायद बाकी सिबलिंग्स से ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर आपको अटेंशन नहीं मिलती, आपको लेनी पड़ती है अटेंशन, आपको हमेशा लोगों के पीछे भागना पड़ता है प्यार लेने के लिए। सो ये चीज़ एक ट्रॉमा हो सकता है कि आप जैसे जैसे बड़े हुए आपके साथ चला और यही शायद इसमें आपके लिए सीखने को चीज़ है कि व्हेन यू रिलैक्स, व्हेन यू सिट इन योर ऑथेंटिक ट्रूथ, व्हेन यू आर इन योर फेमिनिन एनर्जी, जब आप अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में होंगे, आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में होंगे, तब चीज़ें आपकी तरफ खुद आएंगी, प्यार आपकी तरफ खुद आएगा। आपने मे बी आपके सर्कमस्टेंसेस की वजह से, लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने ये सीखा कि मुझे चेज़ करना है, चेज़ करके मुझे मिलेगा जब भी प्यार मिलेगा। सो दिस इज़ समथिंग यू मे बी नीड टू अनलर्न, राइट। समटाइम्स ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करनी होती हैं, तो ये चीज़ आपको अनलर्न करनी है क्योंकि आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है प्यार को, आपको किसी चीज़ को भी चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में होंगे तो चीज़ें आपकी तरफ खुद आएंगी, प्यार आपकी तरफ खुद आएगा। सो इस वक्त आपको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और ये आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बट आई ऑल्सो फील कि यही आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर आप सीखेंगे भी, जहाँ पर आप ग्रो भी करेंगे, जहाँ पर आप ऐसे ट्रांसफॉर्म होंगे जैसे आप ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुए। इस तरह से आप लर्न करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में पहले भी बहुत सारे इस तरह के पॉइंट आए जब आप बिल्कुल टूट गए और आपको लगा कि अब आप ज़ीरो से खड़े होंगे दोबारा। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की री अवेकनिंग है। बट आई रियली फील कि कुछ ना कुछ सीखने को है सारी सिचुएशन में।
अब आ जाते हैं आपके पर्सन की तरफ। आई रियली फील कि उनके लिए इमोशंस, प्यार, ये सब चीज़ें बहुत इंटेंस हैं आपके पर्सन के लिए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग कर रहे हैं, सोलमेट्स की रीडिंग कर रहे हैं। सो इसको ज़्यादा ट्विन फ्लेम रीडिंग ही रखेंगे हम, बिकॉज एनर्जी इसमें वही मैं पिक कर रही हूँ। और फिर बिना लेबल्स के भी आप, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है उनके लिए, बहुत ज़्यादा खिंचते हैं ये। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप उनसे कमिटमेंट की, शादी की, सेटल होने की बात करते होंगे तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते होंगे। कर लेंगे, क्यों तुम्हें हर वक्त इसी एक टॉपिक के बारे में बात करना होती है, इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक हैं, इसके अलावा हम कोई और बात नहीं कर सकते, किसी और टॉपिक पर बात नहीं हो सकती। आई रियली फील कि इस तरह की कन्वर्सेशन आपके दरमियान काफ़ी दफ़ा हो चुकी है और ये इंसान सेटल नहीं होना चाहते। अब उसके पीछे भी कोई हिस्ट्री हो सकती है उनके पास्ट कनेक्शंस की, या कोई ट्रॉमा हो सकता है। मे बी सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए, या उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा लड़ते थे और फिर अपने इर्द गिर्द उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग साथ नहीं रह रहे हैं, डिवोर्स हो रही है। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में, जो कि कंफर्मेशन है कि इन्होंने ज़िंदगी में ये चीज़ें देखी हैं और फिर उन्होंने ये सोचा कि वो सिंगल रहेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद फ़ैसला करेंगे, या फिर वो बहुत लेट करेंगे ये वाला फ़ैसला। और या फिर उन्होंने ये सोचा कि वो किसी के लिए सीरियस नहीं होंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने ये सोचा कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन ये हुई आपके पर्सन की तरफ से कि शायद शुरुआत में इस कनेक्शन के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, बहुत पैशनेट थे, और उन्होंने आपसे उस पैशन में, उस अट्रैक्शन में वादे भी कर लिए कि वो आपसे शादी करेंगे। बट कुछ टाइम गुजरने के बाद उनके लिए जब चीज़ें इंटेंस हो गई, जब आप उनसे क्वेश्चन करने लग गए कि कब होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में आप पूछने लग गए, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई और उनसे फिर नहीं हैंडल हो पाई सिचुएशन, और फिर आप लोगों के दरमियान क्लैश आ गया और फिर आप लोगों की सेपरेशन हो गई। और फिर शायद एक पॉइंट पर उन्होंने ये आपको बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। मुझे लगता है कि फिर उन्होंने ये कह दिया, और ये जो उनकी बातें थी आप पर ऑब्वियसली एक बिजली की तरह गिरी। इसीलिए आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ट्रॉमाटाइज हो गए सिचुएशन से कि इस इंसान ने मुझे पहले ये प्रोमिस किए और अब ये बिल्कुल बदल गए हैं। सो बेसिकली हुआ ये कि आप बहुत ज़्यादा एंक्शस भी हो गए, आपके एंड से ये चीज़ हुई कि आप बहुत ज़्यादा एंक्शस हो गए, बहुत ज़्यादा उनसे पूछना शुरू किया आपने। तो ये जो अवॉइडेंट आपके पार्टनर थे, उनको लगा कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो खो जाएगी, छिन जाएगी, तो फिर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। उनको थ्रेट फील होना शुरू हो गया कि उनकी इंडिपेंडेंस जा रही है, इसलिए फिर उन्होंने आपसे भागना शुरू किया, और फिर एक क्लैश हुआ और फिर एक ब्रेकअप हो गया, एक इवेंट जो भी हो गया आप लोगों के दरमियान। सो बेसिकली ये सिचुएशन चल रही है। अब हम ये देखते हैं कि कनेक्टिंग एनर्जी क्या है, आप दोनों को क्या कनेक्ट कर रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। वी हैव ओके पेन, इस वक्त आप पेन में हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए लिटरली, बट थर्ड पार्टी उनका वर्क हो सकता है, जॉब हो सकती है, मे बी उनको गेमिंग का बहुत शौक है, या फिर फ्रेंड्स में उठने बैठने का बहुत शौक है। बट मुझे यहाँ पर कोई तीसरा इंसान नहीं लग रहा है मेजॉरिटी आप लोगों के लिए। आई जस्ट फील कि ये थर्ड पार्टी, आपके पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ना उन्होंने कभी दी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया हमेशा आपके ऊपर, फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दिया और लोगों से ज़्यादा बात की। लास्ट मोमेंट पर किसी फ्रेंड के साथ चले गए, आपके साथ प्लान कैंसिल कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरह की चीज़ें हुई जिससे आपको ये महसूस हुआ कि उन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी। सो इस वक्त कनेक्टिंग एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये इंसान भी हर्ट हैं, आप भी हर्ट हैं। आप तो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ऑब्वियसली सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग और ट्रॉमेटाइजिंग किस्म की है। बट ये इंसान भी कहीं ना कहीं हर्ट है, बिकॉज़ वो नहीं चाहते थे कि सिचुएशन इस तरह से हो और उन्हें इस तरह से आपके सामने अपनी बात कहनी पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी
इस वक्त इनके दिल पर भी बोझ तो है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है. सो इस वक्त ये चीज़ आप दोनों को इस वक्त ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कनेक्ट कर रही है. आई रियली फील कि इस कनेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा एंगर जुड़ा है, बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट, बहुत ज़्यादा एंग्शियस एनर्जी जुड़ी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है इसके इर्द गिर्द इस कनेक्शन के. ये जो एनर्जी है, ये जो आपको कनेक्ट कर रही है इस वक्त, जो एयर है, बल्कि मैं ये कहूँगी जो डस्ट है वो अभी सेटल नहीं हुई है. जो कुछ भी हुआ है मे बी बहुत रिसेंटली हुआ है, इसलिए दोनों साइड्स पर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, कुछ एंगर की भी अमाउंट है, और ये एनर्जी इस वक्त आप लोगों को कनेक्ट कर रही है. सो अब हमें ये देखना चाहिए कि ये इंसान आपके लिए कैसा फील करते हैं, बिकॉज़ ये तो एनर्जीज़ थी आप लोगों की करंट इस कनेक्शन को लेकर, और अभी डस्ट सेटल नहीं हुई है. सो लेट्स सी कि डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए क्या है. बॉटम पर एस ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है. उनके दिल में आपके लिए क्या है स्पिरिट, ये बताइएगा. 2 कार्ड्स हम लेंगे. उनके दिल में मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट, क्या उन्होंने प्यार किया है या नहीं कभी. वी हैव टेम्परेंस. सो इस वक्त वो बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं. दे रियली वांट यू टू बी पेशेंट, दे रियली वांट यू टू बी इन कंट्रोल, दे रियली वांट कि आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, आप बहुत एंक्शस हो रहे थे, एंड दे वांट कि आप बैलेंस लेकर आएँ अपने इमोशंस में. फ़िलहाल वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आएँ. सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. Excuse me, they really want you to be patient is what I'm hearing. We have the devil. Okay, so I do feel कि आपके पर्सन के लिए बड़े हैवी लेसन्स हैं यहाँ पर कुछ लर्न करने के लिए. We have the moon. Okay, I really feel कि मे बी आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ हैं या किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया और अब डेविल भी आ गया है. तो हो सकता है कि किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या कोई कार्मिक लेसन है, कोई कार्मिक डेट है जो उन्होंने पे नहीं किया है, कोई कार्मिक लेसन जो उन्होंने अभी तक नहीं लिया है. यही वजह है कि अभी तक आपके साथ कनेक्शन उनका नहीं चल पा रहा, बैलेंस, हार्मनी नहीं आ पा रही. इस कनेक्शन में आज तक हार्मनी इस वजह से नहीं आई बिकॉज़ उन्होंने कुछ चीज़ें लर्न नहीं की. और विद द डेविल टॉक्सिसिटी है, कोई नेगेटिविटी है, कुछ ऐसा. मे बी क्योंकि हमें यहाँ पर एक मिरर नज़र आ रहा है, मे बी आपके पर्सन रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर. मे बी कुछ चीज़ें बहुत डीपली उनके सबकॉन्शियस में कहीं बैठी हैं जिनको वो नहीं फेस करना चाहते हैं. ये इंसान अपने फियर्स को, ये इंसान अपने ट्रॉमास को, अपने शेडोज़ को फेस नहीं करना चाहते. कुछ लोग, मुझे लगता है, उनकी एडिक्शंस हो सकती हैं कि वो अपने आप को नम करते हैं, सब्सटेंसेस का सहारा लेते हैं अपने आप को नम करने के लिए, क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते हैं सिंपली. सो दे डू फील कि यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस की ज़रूरत है, बट आई डू फील ऑन द अदर हैंड कि वो अपने शेडोज़ को फेस नहीं करे. ओके, अब सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों की मुझे ये नज़र आ रही है कि वो आपको तो ये पॉइंट आउट करवा चुके हैं कि समहाउ आप अनस्टेबल हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है, आपको उन्होंने ये फ़ील करवाया कि आप टू मच एंक्शस हैं और आप कहीं ना कहीं अनस्टेबल हैं. मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपको ये भी बोल दिया कि येस यू आर अनस्टेबल मेंटली, या फिर आप नॉर्मल नहीं हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में पेशेंस और बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा एंक्शस हो रहे हैं. लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि वो अपने शेडोज़ को देखें. वो सारा का सारा जो मुद्दा है, कह लें, वो आपके ऊपर डाल रहे थे. सो ख़ुद वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, अपनी शेडो साइड को नहीं देख रहे थे. और फिर जब आप पॉइंट आउट करते थे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आपको गैस लाइट करते थे, और उनको ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो चुके हैं, आप हर वक्त कंप्लेन कर रहे हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट, बहुत ज़्यादा एंगर आपके पर्सन के अंदर बिल्ड होता चला गया. और फिर एंड ये हुआ कि आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हो गई. सो बेसिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे आपको, और बेसिकली इस सारी सिचुएशन में आपका कसूर सिर्फ, मैं कहूँगी कि इतना था कि आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, बट आपकी इंटेंशंस प्योर थी, आप अनस्टेबल नहीं हैं.
बेसिकली आपके पर्सन जो हैं वो अपने शेडोज़ को फेस नहीं करना चाह रहे थे और वो कुछ चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे. सो दिस इज़ समथिंग वेरी डीप और इस चीज़ ने आपको ट्रॉमेटाइज़ किया है. अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे आपकी एनर्जी में. और उसका रीज़न मुझे अब नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा, यानी बियॉन्ड इमेजिनेशन उन्होंने आपको हर्ट किया है. और जो भी टर्म्स मैंने यहाँ यूज़ की हैं, गैस लाइट करना किसी को, किसी इंसान को मैनिपुलेट करना, उसे गिल्ट में डालना, उसे इमोशनली अनस्टेबल साबित करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने सबकॉन्शियस वे में आपके साथ की हैं. इसलिए इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड है. एंड आई रियली फील कि नाउ इज़ द टाइम कि आप सारा टाइम अपने आप को दें, अपने आप को दोबारा से बिल्ड करने में, अपनी सेल्फ इस्टीम को बिल्ड करने में, अपने इमोशंस को बैलेंस करने में, अपने आप को हील करने में. बेसिकली 3 ऑफ सोर्ड्स हमने देखा कि रिवर्स में आ रहा था पहले भी. तो इसका मतलब यह है कि इट्स अ टाइम कि आप हील करें इस पेन से. अभी सारा हीलिंग का फेज़ आप लोगों का चलेगा. अभी हम देखेंगे कि क्या ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या नहीं, क्या उन्हें फ्यूचर में रियलाइजेशन होगी या नहीं. बट डीप डाउन उनको पता है कि उनके शेडोज़ हैं और उनको फेस करना चाहिए, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब कोई इंसान रिफ्यूज़ करता है तो फिर यूनिवर्स की तरफ से टावर मोमेंट्स आते हैं. और इतने टावर मोमेंट्स आते हैं कि फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय इसके कि आप रिफ़्लेक्ट करें, आप सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें मेरी क्या मिस्टेक है, कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है. सो बेसिकली आई रियली फील कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा वूंडेड भी हैं, इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कम्प्लीटली कभी अपने आप को अलाउ नहीं किया कि वो आपका प्यार फील कर सकें, या वो ये फील कर सकें कि कोई इंसान उन्हें कितना जेन्युइनली चाहता है. ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ 1111 कार्ड, ट्विन फ्लेम कार्ड दिस इज़. सो आई रियली फील कि आप दोनों की बहुत हैप्पी कोई मेमोरी है या कोई मेमोरीज़ हैं जो उनके जहन में आती हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कम्प्लीटली ओपन करके अपने दिल को आपके साथ वो कभी नहीं चले हैं. जब मैंने ये कहा तो 22 हो रहे थे वीडियो में. सो मुझे ऐसा लगता है कि कभी खुलकर उन्होंने अपने आप को अलाउ नहीं किया कि वो इस प्यार को, इस ब्लिस को इन्जॉय कर सकें. आप में से कोई कैट लवर हो सकता है. सो आई रियली फील कि दे आर हैविंग अ रियली हार्ड टाइम टू लिसन टू देयर इंटुइशन. वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी ईगो सेल्फ और हायर सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कैसे करें. वो इतना ज़्यादा इस वक्त आपके ये पर्सन एक डार्क प्लेस पर हैं इमोशनली. सो आई डू फील कि एक पॉइंट पर उन्होंने बहुत लव फील किया आपके लिए. बट कि जैसी सिचुएशन उनके ट्रॉमास की वजह से, उनके शेडोज़ की वजह से जो सिचुएशन आप लोगों के दरमियान पैदा हुई, वो ये सोचते रहे कि आप कंप्लेनिंग हैं बहुत ज़्यादा, और रिजेंटमेंट और एंगर बिल्ड हो रहा था उनके अंदर. जब भी आप उनके नेगेटिव बिहेवियर को हाईलाइट करते थे तो वो ट्रिगर होते थे बार बार, और उनके दिल में रिजेंटमेंट और एंगर बिल्ड होता था आपके लिए. तो वो प्यार कहीं बहुत पीछे खो गया जो वो फील करते थे आपके लिए. सो राइट नाउ ये इंसान एक बहुत डार्क प्लेस पर हैं और बहुत डीप डाउन उनके दिल में थोड़ा सा ये एक है कि उन्होंने प्यार किया था आपसे. बट वही चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी रिजेंटमेंट और एंगर, ये सारी चीज़ें बड़ी फ्रेश हैं. डस्ट अभी सेटल नहीं हुई है. सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान रियलाइज़ करेंगे, रिफ़्लेक्ट करेंगे, क्या ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे. इन नियर फ्यूचर की क्या एनर्जी है. स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा. क्या वो रियलाइज़ करेंगे, क्या वो मेरे व्यूवर से कांटेक्ट करेंगे. ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स. सो आपको पता है 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है रिफ्लेक्शन का. सो ये इंसान रिफ्लेक्ट करेंगे डेफिनेटली. अब यहाँ पर जो इमेज है ना, इससे मुझे बहुत स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि मे बी इनके किसी करीबी की डेथ हो गई है. गॉड फॉरबिड, या हो जाएगी.
गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट जो इंडिकेशन आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ होगी, ईगो डेथ भी आप इसको कह सकते हैं कि होगी ऑब्वियसली, जब वो रिफ्लेक्ट करेंगे उनको रियलाइजेशन होगी। बट यहाँ पर मामला ईगो का नहीं है, यहाँ पर कुछ उससे भी बढ़कर है, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमाज हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सो उनको ये रियलाइजेशन होगी कि वो बैलेंस नहीं चल रहे थे आपके साथ, चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थी, वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में भी जाएंगे, और तब भी वो एक डार्क प्लेस पर होंगे बेसिकली। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो अभी भी एक डार्क प्लेस पर है और वो तब भी एक डार्क प्लेस पर होंगे, बट वो डार्क प्लेस ऐसी होगी कि जहाँ पर लाइट भी होगी, इफ़ दैट मेक्स सेंस। अभी जो है वो रिफ्यूज़ल है, यानी वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, सॉरी डिनायल है, कि वो शेडोज़ को देखना नहीं चाहते। बट जब वो शेडोज़ को देखेंगे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, तो उनको रियलाइज़ होगा, उन्हें पछतावा होगा, उन्हें तकलीफ़ होगी कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी। और वो जो डार्क प्लेस है वो वहीं पर लाइट भी होगी, राइट? क्योंकि वहाँ पर वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होंगे, जब वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो ही उनको रियलाइजेशन भी हो रही होगी, और वहीं से लाइट का सफ़र जो है वो शुरू होगा। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट, कुछ बड़ा होगा उनकी ज़िंदगी में, और फिर ये इंसान वहाँ से, इनका सफ़र शुरू होगा लर्निंग का। आपका लर्निंग का सफ़र शुरू हो चुका है, और आपका हीलिंग का सफ़र अब शुरू हो चुका है। आई रियली फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अप डाउन हो रहे हैं, विच इज़ नेचुरल। और अपने इमोशंस को आप एम्ब्रेस करें, जितना दिल करता है डिस्कस करें अपने करीबी लोगों के साथ, ताकि आपका दिल हल्का हो। एंड फिर टाइम के साथ साथ आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप हील भी होंगे, आपकी सेल्फ इस्टीम, हर चीज़ रीबिल्ड होगी। बट आपके पर्सन का जो हीलिंग का फेज़ है वो ज़रा डिले से शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो जब वो इस प्लेस पर होंगे जहाँ रियलाइजेशन है, जहाँ पर रिग्रेट्स हैं, जहाँ पर उन्हें तकलीफ़ है कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, उस वक्त तक आप बहुत हील कर चुके होंगे, और आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं ऑब्वियसली। जब ये सारी चीज़ें होंगी तब आप लोगों ने मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे आके, या किसी भी लेटेस्ट वीडियो के नीचे आकर बताना है। सो आई रियली फील कि तब आप बहुत एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, जब ये पछतावे की एनर्जी में होंगे। सो बेसिकली आई डू फील के टेबल्स कम्प्लीटली टर्न हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको पूरा टाइम लेना होगा हील करने के लिए, और इनको पूरा टाइम देना होगा कि ये अपनी ये जर्नी अलोन गुजारें। एंड दिस इज़ नेसेसरी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए कि आप इस सिचुएशन को अभी एक्सेप्ट कर लें। अगर आपने इस सिचुएशन को डिले किया और उन्हें बार बार मनाने की कोशिश की, तो ये जो हीलिंग का प्रोसेस है ये और ज़्यादा डिले होता जाएगा। सो वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आई रियली फील कि जब वो पछतावे वाला फेज़ आएगा तो ये इंसान ऑथेंटिक होकर आपकी तरफ आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो दिस इज़ अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस से आप दोनों को गुजरना पड़ेगा। सो इस वक्त आप लोग अपनी इस जर्नी में, आपके पर्सन एक बहुत डार्क फेज़ में है, रिफ्यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ को, और आप भी एक काफ़ी डार्क फेज़ में हैं, तकलीफ़ के फेज़ में है, लेकिन आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आई फील आपके पर्सन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये डेवल एनर्जी भी आ रही है। आई फील विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिले है, और बहुत देर से सीखेंगे, और बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट्स के बाद ये इंसान, इनकी जर्नी शुरू होगी रिफ्लेक्शन की, और फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। सो अब हमें क्या पूछना चाहिए स्पिरिट से? व्हाट मोर? फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? क्या पॉसिबल फ्यूचर है इस कनेक्शन का? ओ माय गॉड, मैं अभी आपसे बोल रही थी कि टावर मोमेंट्स आएंगे उनकी ज़िंदगी में। सो बेसिकली ये डिवाइन इंटरवेंशन है, स्पिरिट का ये कहना है। ये जो टावर मोमेंट्स हैं ये सिर्फ आपको हर्ट करने के लिए या तकलीफ़ देने के लिए नहीं आए हैं। ये टावर मोमेंट आना बहुत ज़रूरी था ताकि
ये सारी जर्नी शुरू हो आपके पर्सन की। अगर ये टावर मोमेंट ना आता तो आप चेज़ करते चले जाते, आप ना रुकते, और वो आपको इग्नोर करते चले जाते, वो भी ना रुकते। सो इसीलिए ये टावर आया, ताकि ब्रेक लगे। ये टावर मोमेंट इसलिए आया, और अभी आगे उनकी ज़िंदगी में पर्सनली बहुत से टावर मोमेंट्स आएंगे जिनके बाद वो चेंज होंगे। सो फ्यूचर में अभी टावर मोमेंट्स आएंगे और आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि जब आपका टावर मोमेंट आया इनके साथ, उसके बाद फाइनेंशियली भी कोई झटका लगा, कोई फाइनेंशियल इशू भी आपके साथ चला, या और चीज़ें भी मेस्ड अप होना शुरू हो गई लाइफ में। सो इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से आपको लग रहा है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं। बट ये आपकी ज़िंदगी का वही टर्निंग पॉइंट है जहाँ से कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की रीबर्थ होगी, डेफिनेटली। सो फ्यूचर देख रहे हैं हम, द लवर्स, ये इंसान आपको चूज़ करेंगे। फ्यूचर एनर्जी स्पिरिट, ओ माई गॉड, 10 ऑफ चैलिसेस। सो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग यूनियन में आएंगे। दिस, ओ माई गॉड, ये अभी भी द लवर्स बॉटम पर है, हालांकि मैंने इसको आपके सामने बहुत ज़्यादा शफल किया। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। वन मोर कार्ड स्पिरिट, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का? ओ माई गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी। सो आई रियली फील के स्पिरिट का ये कहना है कि इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से किंग ऑफ पेंटिकल्स तक का सफ़र आपके पर्सन का आसान नहीं है। बहुत कुछ आप लोग लर्न करेंगे, बहुत से अप्स एंड डाउन से आप लोग गुजरेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का यूनियन होगा, आपकी एक फैमिली बनेगी, आपके बच्चे भी होंगे। पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। बट ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए ऐसे हैं कि एक ख्वाब है या इम्पॉसिबल है आपके लिए, बिकॉज़ इस वक्त ये एक टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं आप लोग। बट ये चीज़ें पॉसिबल हैं, स्पिरिट का ये कहना है। क्या हमें और कार्ड्स लेने चाहिए? एक कार्ड हम और ले लेते हैं। फ्यूचर एनर्जी, इस कनेक्शन का फ्यूचर। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील के गिव अप नहीं करेंगे आप लोग इस कनेक्शन पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई रियली फील कि ये इंसान भी गिव अप नहीं करेंगे। स्पार्क, पैशन, लव, सब कुछ आई रियली फील के रिन्यू होगा इस कनेक्शन में। बट आई रियली फील कि आपको एक बहुत बड़ा साइकिल है जिससे गुज़रना है, और ये सारा साइकिल 6-7 महीनों में भी हो सकता है, 2 महीनों में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स, हर इंसान के लिए टाइमलाइन डिफरेंट होगी। सो मैं इस पर टाइमलाइन नहीं डाल सकती कोई भी। बट पॉसिबिलिटी हमें जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये सारे लेसन्स लर्न करने के बाद आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की शादी भी हो सकती है। सो ये याद रखिएगा कि इंसान कम्प्लीटली कभी भी हील नहीं करता है। ऑब्वियसली जब आपको एक चोट लगी है तो उसका स्कार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका निशान हमेशा रह जाता है। बट आई रियली फील कि आप ये लर्न कर लेते हैं टाइम के साथ कि वो चीज़ आपको, एक तो लेसन आप उससे ले लेते हैं, आप ग्रो कर जाते हैं, और फिर एज एन अडल्ट आप ज़िम्मेदारी लेते हैं कि उस चीज़ को आप किसी के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, और वो चीज़ आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट नहीं करेगी। बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, आप बेसिकली लर्न ये करते हैं। तो हील कम्प्लीटली कभी भी कुछ नहीं होता है, चीज़ें रहती तो हैं माइंड्स में हमारे, लेकिन हम इमोशनली इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो चीज़ फिर हमें अफेक्ट नहीं करती है। तो बेसिकली आई डू फील कि आप उस पॉइंट पर ज़रूर पहुंच जाएंगे, आप भी और आपके पर्सन भी, के जहाँ पर ये ट्रॉमाज़, ये तकलीफ़ें आप लोगों को और आपके कनेक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगी, और आप एक हेल्दी कनेक्शन बिल्ड कर सकेंगे। एंड यू नो कि स्पिरिट का ये भी कहना है कि जब तक कि आप लोग ये लेसन्स लर्न नहीं कर लेते हैं तब तक आपको यूनियन में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप हील नहीं किया आपने अपने ट्रॉमास से,
तो फिर आगे जो जनरेशन होगी वो ट्रॉमा जो है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। सो अगर आप एक ब्रोकन जनरेशन को जन्म देना चाहते हैं तो फिर इसी मेंटल स्टेट के साथ आप शादी कर लें। बट अगर आप एक अच्छी जनरेशन को जन्म देना चाहते हैं और ये जो एक जनरेशनल ट्रॉमा एक साइकिल चल रहा है उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो फिर आप हील करें, अकाउंटेबिलिटी लें, देखें क्या कि ये चीज़ें किस तरह से अफेक्ट करती हैं आपके कनेक्शन को। जो आपका एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल है ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, एकदम से पैनिक हो जाते हैं अगर और चेज़ करने लग जाते हैं पैनिक होकर, क्यों हो रही है ये चीज़ आपके साथ। तो इसको आपने हील करना है और आपके पर्सन ने हील करना है जो उनके इश्यूज़ हैं। सो बेसिकली जब आप लोग हील कर लेंगे, स्पिरिट का ये कहना है, फिर आप लोग यूनियन में आएंगे और ये एक बड़ी खूबसूरत यूनियन होगी, खूबसूरत कनेक्शन, बहुत ही फुलफिलिंग और एक हेल्दी डायनामिक। और जो आगे जनरेशन भी होगी वो भी हेल्दी। सो दिस इज़ सो नाइस, आई रियली फील कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमें मिला है। और फिर साथ ये भी कि आसान कुछ भी नहीं होता है। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट छोटे से एक स्टेप से ये आप लोगों की जर्नी शुरू होगी विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट होगी। सो अब हमें आपके लिए कुछ मैसेजेस देखने चाहिए, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। आज मैं येस नो नहीं ले रही हूँ। आपके लिए क्या गाइडेंस है? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, क्या गाइडेंस है? ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है और इस पर है स्टेडी प्रोग्रेस। यस, आप प्रोग्रेस करेंगे डेफिनेटली। बॉटम पर हमारे पास एनर्जी वर्क है। सो एक कार्ड हम और ले लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये कार्ड क्या कह रहा है। ओके, एंड देन एक कार्ड इसमें से भी हम ले लेते हैं। आपके लिए हैं ये सारे कार्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए। बॉटम पर है गेट रेडी टू विन, यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो। सो यू रियली नीड टू लर्न दिस कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा खड़ा नहीं हो सकता या खड़ी नहीं हो सकती, बट यू कैन डू दिस, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं। और इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप नहीं जानते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं अनटिल और अनलेस आप उस सिचुएशन से जब तक गुजर नहीं जाएंगे। सो आपको पता चलेगा वक्त के साथ कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। ओके, सो वी हैव स्टडी प्रोग्रेस। We acknowledge you for the progress you've made in remembering love is your daily activities. Love in your daily activities. We can clearly see the contribution you are making to the world through your thoughts, feelings and actions of love. तो अगर आप छोटी सी भी कोई एफर्ट कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, इतनी तकलीफ़ सहकर भी अगर आप दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, कभी किसी से रिवेंज का नहीं सोचते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस को देखा जा रहा है, आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको देखा जा रहा है और आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये आपकी प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यू आर गेटिंग नोवेयर, कुछ नहीं हो रहा आपके लिए और आप हील नहीं हो रहे हैं, हर दिन आप उतनी ही तकलीफ़ में हैं या आपको उतना ही रोना आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपको ये चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और ये तकलीफ़ें आपको उतना अफेक्ट नहीं करेंगी जितना अभी कर रही हैं। सो होल्ड लाइटली। I take the things and people that come into my life lightly, not holding on too tight, so that when it comes time for them to go, they may go smoothly. This does not mean I love only less, but that I am open to the changes of life. Oh my God. So this is the thing कि आपने बहुत tightly hold किया हुआ था उनके ऊपर, वही anxious attachment style वाली बात। और जब वो आपसे दूर हुए तो आप एकदम पैनिक हुए, आपको तकलीफ़ हुई बिकॉज आपको उनकी आदत हो चुकी। तो दिस इज़ यू रियली नीड टू लर्न कि लोगों को ज़िंदगी में होल्ड करें बट बहुत लाइटली लें चीज़ों को, लोगों को, और एक थोड़ी सी स्पेस रखें कि अगर ये इंसान जाएंगे तो आप एकदम से पैनिक नहीं होंगे, आप अपना काम रखेंगे और आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे पूरी मैच्योरिटी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ। सो आपने लोगों को लाइटली लेना है।
नेक्स्ट वी हैव लाइफ इज़ अ मैराथन, डोंट बर्न योर सेल्फ आउट इन वन स्प्रिंट। सो मे बी आप ये कह रहे होंगे कि ये मैराथन मेरी तो ख़त्म हो ही नहीं रही, जब से ज़िंदगी शुरू हुई है, जब से होश संभाला है, चल रही है। बट लाइफ इज़ अ मैराथन। सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ये तो एक स्प्रिंट था और इसमें ही आपकी जान निकल गई, बस हो गई। ऐसा मत करें। लाइफ इज़ अ मैराथन, अभी आगे और बड़ी ज़िंदगी आपकी पड़ी है, बहुत कुछ अभी आपने और लर्न करना है, बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होंगे। तो एकदम से ये मत सोचें कि लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो गई है इस एक स्प्रिंट में। लेट योर हार्ट लीड यू, यू होल्ड एन इटर्नल रोड मैप। सो आपकी इंट्यूशन, आपका दिल आपको गाइड करेगा, एंड दिस इज़ 2-2। एंड रिमेंबर, इस रीडिंग में हमने ओ माई गॉड अभी 40-40 देखा है मैंने, और इस रीडिंग में हमने 2-2-2-2 बहुत देखा। सो आपका हार्ट, आपका दिल आपको लीड करेगा। अपने दिल को आपने, अपनी इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है। जहाँ पर आपका दिल हर्ट हो रहा है और जहाँ पर आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, तो आपने वहाँ से ख़ुद को डिटैच करना है, एंड देन आप हील कर जाएंगे। सो दिस इज़ अ फेज़, और ये फेज़ गुज़र जाएगा। सो फार मुझे आपकी जर्नी में नज़र ये आया है कि हीलिंग का अमल जो है वो आपका शुरू हो चुका है आपकी इस ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पर, और आपके पर्सन का भी शुरू होगा कुछ टाइम में। बट आई रियली फील कि इसमें होप भी है और पॉसिबिलिटी है आप लोगों के यूनियन की। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग फ्रेंड्स। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपके लिए किसी ना किसी तरह हेल्पफुल रही, दो आई फील के काफ़ी हैवी एनर्जीज़ थी आज की रीडिंग में। बट आई रियली होप कि इससे कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिली और होप मिली। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।